तो अब जैसा कि आप जानते ही हो कि एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमैनिया का ट्रेलर आ चुका है, तो इसके विलन कैंग द कॉन्करर की हाइप काफी जोरों से है। हम अभी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के लिए मूड शूट बना ही रहे थे कि मार्वल वालों ने हमें दिवाली गिफ्ट भी दे दिया एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमैनिया का ट्रेलर ड्रॉप करके। ये ट्रेलर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा था। इसने हाइप तो बनाई बट साथ ही में ऐसा क्लू भी नहीं छोड़ा जिससे हम फैंस गेस कर सके इस मूवी में होने क्या वाला है। और इस मूवी का विलन कैंग द कॉन्करर एकदम कॉमिक एक्यूरेट है और बहुत ही शानदार लग रहा है। अगर ऐसा ही थॉर लव एंड थंडर में गॉर के साथ हुआ होता तो उस मूवी में और मजा आ जाता। खैर वो सब दुख दर्द पीड़ा से हम ऊपर आ चुके हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंग द कॉन्करर के बारे में कि ये कौन है, इसकी ओरिजिन और कहानी क्या है। वो सब बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो कैंग द कॉन्करर का असली नाम जो कि उसके अम्मा पापा ने रखा है वो है नथानियल रिचर्ड और नथानियल 30th सेंचुरी में रहता था। अब कॉमिक्स में ये चीज क्लियरली मेंशन है कि नथानियल को ये लगता है कि वो रीड रिचर्ड का डिसेंडेंट है और साथ ही में उसे ये भी लगता है कि वो डॉक्टर डूम का भी डिसेंडेंट है, पर ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो एक्चुअली में किसका डिसेंडेंट है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि हमने देखा है कि डॉक्टर डूम रीड रिचर्ड की वाइफ सूजन के पीछे पड़ा रहता है, ये चीज हमने मूवीज में भी देखी है और साथ ही में सीक्रेट वॉर स्टोरी में भी, जब सभी यूनिवर्स तबाह हो जाते हैं और तब डॉक्टर डूम अपना बेटर वर्ल्ड बनाता है जहाँ उसकी वाइफ कोई और नहीं बल्कि सूजन होती है। तो इससे मुझे यही लगता है कि ऐसा हो सकता है कि रीड के पर पोतों का चक्कर डॉक्टर डूम की पर पोती से चला होगा जहाँ से नथानियल रिचर्ड हुआ। अब ऐसा मुझे लगता है कि यही कुछ चक्कर रहा होगा क्योंकि कॉमिक के हिसाब से भी ये पॉसिबल लगता है। अब क्योंकि 30th सेंचुरी में वॉर शुरू हो जाती है जिस वजह से नथानियल एक शिप में बैठकर पास्ट में चला आता है और वो अर्थ के इजिप्ट में लैंड होता है। क्योंकि नथानियल के शिप का शिप स्फिनिक्स के जैसा होता है तो इजिप्ट के लोग नथानियल को अपना फेरो या कहे उसे अपना गॉड मान लेते हैं, जिसके बाद नथानियल वहां पर गॉड की तरह रहने लगता है और वो अपना नाम रामाटुट रखता है। पर एक दिन वहां पर फैंटास्टिक फोर टाइम ट्रेवल करके अपने काम से आए होते हैं, लेकिन उनका पंगा रामाटुट से हो जाता है। फैंटास्टिक फोर को ये समझते देर नहीं लगती कि ये बंदा कोई फेरो नहीं बल्कि किसी और टाइम का कोई और बहरूपिया है, जिस वजह से वो लोग रामाटुट से लड़ते हैं और वो उसे हरा देते हैं। अब क्योंकि नथानियल के पास कोई पावर नहीं होती है और वो अभी तक कैंग नहीं बना था तो वो बड़े ही आराम से फैंटास्टिक फोर की टीम से हार जाता है, जिसके बाद रामाटुट वहां से भाग जाता है। पर टाइम स्टोर में उसकी मुलाकात डॉक्टर डूम से होती है जहां नथानियल डॉक्टर डूम के कॉस्ट्यूम से काफी इम्प्रेस होता है और वो अपने टाइम में यानी कि 30th सेंचुरी में चला जाता है, पर गलती से 40th सेंचुरी में पहुंच जाता है जहां पर वॉर छिड़ी हुई थी। लेकिन वहां एक चीज अलग थी, 40th सेंचुरी में जिस वेपन से वहां के लोग वॉर लड़ रहे थे वो उस वेपन को यूज करना नहीं जानते थे क्योंकि वो वेपन्स काफी पुराने थे और नथानियल क्योंकि पास्ट से आया था तो उसे उन वेपन्स के यूज के बारे में पता था, जिस वजह से वो उन वेपन से अपना सूट बनाता है और वहां चल रही वॉर को कॉन्कर करता है, जिसके बाद वो उस यूनिवर्स के अलग अलग प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम को भी कॉन्कर करता है। और इसी घमंड में आकर नथानियल अब बनता है कैंग द कॉन्करर। पर एक बार और कैंग का सामना मॉडर्न एज के एवेंजर से होता है जहां कैंग उन सबको बहुत ही शानदार टक्कर देता है, लेकिन वो फिर से हार जाता है। जिसके बाद मार्वल कॉमिक्स में कैंग को लेके काफी खिचड़ी पकाई गई। उसमें हमें यह बताया गया कि कैंग जैसे जैसे टाइम ट्रेवल करता है उस तरह से उसके वेरिएंट बनते जाते हैं और इस वजह से कैंग के अब काफी सारे वेरिएंट्स बन चुके थे जिन्हें कैंग खुद भी हैंडल नहीं कर पा रहा था। इसलिए कैंग खुद के वर्जन्स के काउंसिल बनाता है और वो उसका नाम काउंसिल ऑफ कैंग रखता है, जहां पर प्राइम कैंग दो और कैंग के साथ मिलकर अपने ही वेरिएंट्स को मारना शुरू कर देता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो भी कैंग हमने एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमैनिया में देखने को मिले वो असली कैंग ना हो, मतलब कि प्राइम कैंग वो ना हो, क्योंकि हमने कैंग का एक और वर्जन लोकी सीरीज में देखा था जिसका नाम ही हू रिमेन्स था और लोकी के फाइनल एपिसोड में हमें एक और कैंग की हिंट मिली थी उसके स्टैचू के रूप में। तो हो सकता है कि यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो। इसके बाद कैंग की स्टोरी बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाती है क्योंकि मैंने काफी पहले कैंग को कार्टून सीरीज में देखा था जहां कैंग को आयरन मैन का फ्यूचर वर्जन की तरह दिखाया गया है। मैं उस बारे में श्योर तो नहीं हूं बट मुझे जितना याद आ रहा है तो वहां उस सीरीज में कुछ ऐसा ही दिखाया गया था। अगर आपको पता हो तो कमेंट में मुझे जरूर सही कर देना अगर मैं गलत हूं तो बेसिकली हम कैंग की पावर्स की बात करें तो अपने सूट के बिना कैंग कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका सूट इतना ज्यादा हाईटेक है कि उसे हराना नियरली इम्पॉसिबल है।
इफ उसे हरा भी दिया जाता है तो फिर से टाइम ट्रेवल करके वापस चला आता है। कैंग अपने सूट के साथ टाइम ट्रेवल में इतना माहिर है कि उसे मास्टर ऑफ टाइम भी कहा जाता है। तो यही कहानी थी नथानियल रिचर्ड के कैंग द कॉन्करर बनने तक की। अब एमसीयू में हमें ये कैसे दिखाया जाएगा वो जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।